नमस्कार, जय भारत। भारत के महापुरुष चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता क्यों कहते हैं। क्या डॉक्टर अंबेडकर ने अकेले ही भारत का संविधान लिखा था? आखिर क्यों डॉक्टर अंबेडकर को संविधान लिखने का सारा श्रेय दिया जाता है? बाकी 300 संविधान सदस्य क्या कर रहे थे? आइए जानते हैं तथ्यों के साथ। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखें। भारत का इतिहास दुनिया का सबसे पुराना इतिहास है और भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि राजनेता जनता को ईश्वर के रूप में मानकर राज्य करते थे। उस राज्य को सबसे उत्तम माना जाता था, धर्म संगत माना जाता था, जिसमें नागरिकों के अधिकार, न्याय, कर्तव्य, रक्षा आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता था। और आज भी इसी कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत का संविधान भी सबसे बड़ा लिखित संविधान है और यह सभी भारतीयों की पहचान है। इसी पहचान के कारण 26 जनवरी को गणतंत्र के रूप में मनाते हैं। इतने बड़े संविधान का निर्माण करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि भारत में बहुत सारी विविधताएं, मत, पंथ थे। परंतु ये उन लोगों की कड़ी मेहनत का फल था जिन्होंने इसकी कल्पना करके 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी तपस्या की और संविधान को एक लिखित रूप दिया। साथियों, संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन 1946 को किया गया था, परंतु संविधान निर्माण यानी बनाने का प्रयास बहुत पहले से चल रहा था। भारतीयों द्वारा पहला प्रयास 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। इसी को हम नेहरू रिपोर्ट या स्वराज संविधान के रूप में जानते हैं। 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा संविधान सभा बनाने का सुझाव पहली बार दिया गया था और 1935 में आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनाने की मांग औपचारिक रूप से की, यानी ऑफिशियली डिमांड रखी अंग्रेजों के सामने। परंतु उसमें अंग्रेज दखल देने लगे। वो चाहते थे कि भारत का संविधान हमारी मर्जी से बने। उसके बाद फिर से 1938 में उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा फिर से मांग की कि भारत का संविधान बिना किसी दबाव के, बिना किसी भारी हस्तक्षेप से बने। शुरुआत में अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, परंतु सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1940 में इस मांग को स्वीकार किया गया। दोस्तों, वो महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया गया जिसका इंतजार पूरे भारत को था। संविधान सभा का गठन और उसके लिए सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें कुल 389 सदस्य चुने गए, जिसमें सभी धर्मों, मत, पंथों, सभी वर्गों के सदस्य थे। और देश टूटने के बाद यानी पाकिस्तान बनने के बाद 299 कुल सदस्य बचे। बाकी के सदस्य पाकिस्तान में चला गए। 9 दिसंबर 1946 को यानी 1946 को इस सभा की पहली बैठक हुई और सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट यानी एक्टिंग चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को चुनाव प्रक्रिया के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट और एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। इन्हीं के साथ
BN राव को एडवाइजर नियुक्त किया गया। साथ ही अंग्रेजों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 पारित किया। इसका मतलब था कि यह सभा पूरी स्वतंत्रता से अपने फैसले ले सकती है, यानी पूरी शक्तियां इस सभा को दे दी गई। संविधान निर्माण के लिए बहुत सारी समितियां यानी कमेटियां बनाई गई, जिसमें 8 प्रमुख समितियां थी। इसमें भी प्रमुख ड्राफ्टिंग कमेटी थी। परंतु आज की वीडियो का विषय है कि डॉक्टर BR अंबेडकर को ही संविधान निर्माता क्यों कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान निर्माण के रूप में इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान को तैयार करने में एक महत्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका निभाई। आइए जानते हैं कुछ मुख्य कारण जो उन्हें संविधान निर्माण के रूप में स्थापित करते हैं। पहला, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, जिनको संविधान का प्रारूप यानी ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी थी। इस कमेटी के कुल 7 सदस्य थे, परंतु इसमें अगर पूरी कमेटी कार्य करती थी तो फिर डॉक्टर अंबेडकर की मुख्य भूमिका कैसे रही? उन्हें ही संविधान निर्माता क्यों कहते हैं? आइए जानते हैं। इस समिति के बहुत से सदस्य कई कारणों से अपना पूरा योगदान नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर पूरी जिम्मेवारी आ गई। पूरी जिम्मेवारी आने के कारण उन्होंने इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाया और संविधान का ड्राफ्ट यानी प्रारूप तैयार किया। और भी बहुत से कारण थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर का व्यापक ज्ञान और दूरदृष्टि के कारण। डॉक्टर अंबेडकर एक विद्वान, समाज सुधारक और कानून के महान ज्ञाता थे। उन्होंने दुनिया के अन्य संविधानों का अध्ययन किया था और भारत के संविधान में उनकी अच्छी बातों को शामिल किया। जैसे अमेरिकी संविधान से फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट लिया, ब्रिटिश सिस्टम से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम, ऐसे ही बहुत सारे संविधानों से भारत के संविधान में अच्छी बातें शामिल की। इसके अतिरिक्त संविधान को सामाजिक न्याय और बराबरी का अधिकार देना। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में सामाजिक न्याय, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को सम्मिलित किया। उन्होंने अनटचेबिलिटी को समाप्त करने और सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देने पर जोर दिया। उनकी मेहनत और प्रतिबद्धता। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखने में अपने जीवन के कई महीने लगातार काम किया। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि संविधान एक व्यवस्थित, लोकतांत्रिक और सभी के लिए न्यायपूर्ण हो। हम सब जानते हैं भारतीय समाज के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग बरादरियां हैं, अलग अलग वेशभूषाएं हैं, परंतु डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारतीय समाज के अनेक वर्ग जैसे दलित, महिला और अल्पसंख्यक की समस्याओं को समझा और संविधान में ऐसे उपाय दिए जो सभी वर्गों का उत्थान कर सके। इसके अतिरिक्त डॉक्टर अंबेडकर जी का पूरी संविधान सभा पर एक विशेष प्रभाव था और जिसके कारण संविधान सभा के कई सदस्यों ने उनके काम और योगदान की सराहना की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी उनकी प्रतिभा और योगदान को
सार्वजनिक रूप से मान्यता दी। तो इन्हीं सब कारणों से डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में लिखा गया संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधानों में से एक है और ये भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा लिखने वाले मिचेल ब्रिचर ने नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी बुक में लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान के वास्तुकार हैं और उनकी भूमिका को फील्ड जनरल के रूप में माना। डॉक्टर अंबेडकर ने 26 नवंबर 1950 को विनम्रता से अपने सभी साथियों को संविधान निर्माण का श्रेय दिया और यह स्वाभाविक भी था क्योंकि डॉक्टर साहब का ये जो सपना था इसको साकार करने में 300 और सदस्य लगे थे जो पूरे भारत से चुनकर आए थे, विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न धर्मों से उस संविधान सभा में अपना अपना योगदान दे रहे थे। 26 नवंबर 1950 में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसीलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में माना जाता है। इन्हीं सभी गुणों और कार्यों के कारण डॉक्टर अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहते हैं।